तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम आपदा शब्द सुनते हैं तो मन में अक्सर भूकंप, बाढ़ या तूफान की तस्वीरें आती हैं। हाँ, बिल्कुल यही होता है। लेकिन ये विषय उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो शुरुआत करने के लिए आइए इसे वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। क्या दुनिया भर में आपदाओं का कोई पैटर्न है? बिल्कुल है। और वो पैटर्न काफी चौंकाने वाला है। अगर हम सिर्फ 1990 के दशक के आखिरी सालों और 2000 के शुरुआती सालों की तुलना करें तो आपदाओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई थी। 60%? जी, 60%। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि आपदाएं बढ़ रही हैं, बल्कि ये है कि उनका असर कहाँ और कैसे पड़ रहा है। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि कम मानव विकास वाले देशों में आपदा से होने वाली मौतें उच्च मानव विकास वाले देशों की तुलना में कहीं ज्यादा होती हैं। मतलब खतरा भले ही एक जैसा हो, जैसे एक ही तीव्रता का भूकंप, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि समाज कितना विकसित और तैयार है। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी नुक्ता है। और जब हम सबसे घातक आपदाओं की बात करते हैं तो क्या वो भूकंप या तूफान ही है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही सबसे पहले आते हैं। नहीं, और यहाँ पर एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। 1992 से 2001 के दशक में दुनिया भर में आपदाओं से हुई कुल मौतों में से 45% सिर्फ सूखे और अकाल की वजह से हुई। 45% सिर्फ सूखा और अकाल? हाँ हाँ, यह मैं बताता है कि सबसे विनाशकारी आपदा वो नहीं है जो अचानक आती है और शोर मचाती है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे और चुपचाप आती है। जैसे पानी और भोजन की कमी? जी, उसके बाद बाढ़, तकनीकी आपदाएं और भूकंप आते हैं। और भारत का नक्शा भी इन खतरों से अछूता नहीं है। मुझे याद है 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, फिर 2001 का भुज भूकंप और 2004 की सुनामी। हाँ, वो भयानक थी। इन घटनाओं ने न सिर्फ हजारों जानें ली, बल्कि देश में आपदा प्रबंधन को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। आपने बिल्कुल सही घटनाओं का जिक्र किया। और अगर हम इन तस्वीरों के पीछे के आंकड़ों को देखें तो भारत की भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी की एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। जैसे कि भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। मतलब देश का आधे से ज्यादा हिस्सा कभी भी कांप सकता है। 59%? हाँ। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बाढ़ और तूफान का क्या? शत हिस्सा बाढ़ प्रवण है। अच्छा। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो कृषि से जुड़ा है। भारत का लगभग 70% कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की चपेट में आ सकता है। 70%? जी, सोचिए हमारी खाद्य सुरक्षा कितने बड़े जोखिम पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं। ये भारत की वो नसें हैं जो प्राकृतिक खतरों के सामने एक तरह से खुली हुई हैं। तो ये साफ है कि खतरा हर तरफ है। लेकिन जैसा आपने कहा, हर खतरा आपदा नहीं बनता। और यहीं पर इस विषय की सबसे बुनियादी और दिलचस्प अवधारणाएं सामने आती हैं। सही। मुझे लगता है हमें आपदा शब्द को ही चीर कर देखना चाहिए। इसका असल मतलब